नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। है नमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं होम्योपैथिक पोटेंसी के बारे में कि होम्योपैथिक पोटेंसी क्या होती है, कैसे इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बीमारी के अनुसार अलग अलग बीमारियों में क्या इसका सिलेक्शन रहता है, किस पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और कब इसको कितनी बार दिन में आपको रिपीट करना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि होम्योपैथिक पोटेंसी क्या होती है। तो एक होम्योपैथिक दवाओं को कितना उसको शक्तिकृत कर दिया गया है, कितनी शक्तिकृत है वो उसकी होम्योपैथिक पोटेंसी होती है। आप एलोपैथी में जनरली देखते होंगे कि दवा की पोटेंसी के आगे 200 mg, 300 mg और 500 mg लिखा होता है। उसमें दवा की क्वांटिटी के अनुसार दवा में कितना ड्रग उपस्थित है, कितने ग्राम ड्रग उपस्थित है, मिलीग्राम ड्रग उपस्थित है, उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है और उसकी पावर बढ़ती रहती है। और उसमें शुरुआत में आप देखते होंगे कि 200 mg की ज़रूरत पड़ रही है, फिर 300 mg की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 500 mg की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 1000 mg की ज़रूरत पड़ेगी। शरीर को और भी ज़्यादा ड्रग की ज़रूरत पड़ने लगती है और भी ज़्यादा आदत हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी में आपको देखें तो दवा को पोटेंटाइज किया जाता है, ड्रग को पोटेंटाइज किया जाता है, जिसमें जो इसका एक्चुअल मटेरियल होता है जिससे इस दवा को बनाया गया है, वो मटेरियल तो कम होता रहता है, लेकिन दवा और भी ज़्यादा शक्तिकृत होने होने लगती है और भी ज़्यादा पोटेंटाइज होने लगती है। एक तरीके की उसमें शक्ति या इनविजिबल एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है। आप जनरली होम्योपैथी में देखते होंगे लिक्विड डाइल्यूशन होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का आपको मटेरियल नहीं दिखाई देगा। लिक्विड में एनर्जी जो है इसकी पोटेंटाइजेशन के थ्रू या फिर ट्राइचुरेशन के थ्रू वो बढ़ती रहती है। एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें मोर्टार और पिसिल होती है, उसमें गोल गोल घुमाते हैं और उसमें ट्राइचुरेशन होता है जिससे इसकी एनर्जी बढ़ती है। या फिर अगर लिक्विड पोटेंसी बना रहे हैं तो 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक दिए जाते हैं, तो उसमें शेकिंग होती है और शेकिंग की वजह से वहाँ पर दवा की एनर्जी बढ़ती रहती है। अब जानते हैं कौन कौन सी होम्योपैथी में पोटेंसी होती है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो लेकिन 1 बनती है, फिर इसके आगे सेकंड पोटेंसी बनती है, थर्ड पोटेंसी बनती है, फिर थर्ड से फोर्थ पोटेंसी बनती है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ती रहती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली डाइल्यूशन में जो यूज़ की जाती हैं वो है 30, 200, 1m। इसके आगे भी पोटेंसी होती हैं cm, lm, 50m, 10m, ये भी होम्योपैथिक पोटेंसी होती हैं। तो 30 के आगे बहुत जगह आप देखते होंगे 30 CH लिखा हुआ है, 200 CH लिखा हुआ है, कहीं पे सिर्फ 30 लिखा है या फिर कहीं पर सिर्फ 30 C लिखा है। तो इसका क्या मतलब होता है? C का मतलब होता है यहाँ पर सेंटिसिमल स्केल। स्केल होती है, इतना समझिए होम्योपैथी में, इस स्केल से होम्योपैथिक दवा को बनाया जाता है। तो ये हो गई सेंटिसिमल स्केल की पोटेंसी। CH लिखा होता है बहुत जगह। अब ये H का क्या मतलब है यहाँ पर? तो इसका मतलब है हैनेमन की सेंटिसिमल स्केल की ये पोटेंसी है, यानी कि CH। खाली 30 लिखा है वो भी ठीक है, कई बार 30C लिखा होता है, कई जगह 30CH लिखा होता है, कई जगह 30 लिखा होता है। तो वो 30 ही पोटेंसी है और वो तीनों एक ही बात होती है। सबसे कम 30 होती है, फिर 200 होती है, 1m होती है, फिर इसके आगे 10m, यानी 10m होती है 10,000 भी पोटेंसी। उसके बाद होती है 50m यानी कि 50,000 पोटेंसी। फिर होती है cm यानी कि 1,00,000 पोटेंसी। और फिर होती है lm। ये अलग तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है दवाई को और इसका रेशियो भी अलग होता है। अब जानते हैं कि दवा किस तरीके से इसका पोटेंसी का सिलेक्शन किया जाना चाहिए बीमारी के अनुसार। 3 फैक्टर होते हैं जिस पर निर्भर करता है कि एक होम्योपैथिक दवा की पोटेंसी का सिलेक्शन क्या होगा और कितनी जल्दी और कितनी बार उसको रिपीट किया जाता है। सबसे पहला फैक्टर होता है कि बीमारी कितनी पुरानी है। आसान भाषा में समझिए कि एक एक्यूट डिजीज़ होती है, यानी कि जो ज़्यादा लंबे समय से नहीं होती है, 3 से 4 हफ्ते ही हुए होते हैं उसको, और या फिर 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ता भी हो सकता है, वो भी एक्यूट डिजीज़ की श्रेणी में आता है। एक होती है क्रॉनिक डिजीज़, यानी कि अगर 1 महीने से 4 हफ्ते से पुरानी या 2 महीने से पुरानी कोई बीमारी हो जाती है, वो क्रॉनिक डिजीज़ में चली जाती है, यानी कि बहुत पुरानी बीमारी में चली जाती है। अब इन बीमारी के अनुसार भी होम्योपैथिक पोटेंसी का सिलेक्शन अलग-अलग होता है। एक्यूट डिजीज़ है, यानी कि जो ज़्यादा लंबे समय से पेशेंट को नहीं हुई है, उसमें जनरली लो पोटेंसी दी जाती है, जैसे कि 30 पोटेंसी दी जाती है
और इसको बार-बार रिपीट किया जा सकता है पेशेंट की कंडीशन के अनुसार कि उसको क्या बीमारी हो रही है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, दिन में 3 बार, 4 बार, बीमारी के अनुसार उसको रिपीट किया जा सकता है। दूसरा क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक यानी कि पुरानी बीमारी में आप हायर पोटेंसी में भी जनरली जाते हैं हम बीमारी के अनुसार, जैसे कि 1M की पोटेंसी में भी जा सकते हैं, सीएम में भी जाते हैं, मैं जनरली नहीं जाता हूँ, या जैसे कि 10M में जाते हैं बहुत से फिजिशियन, 10,000 भी पोटेंसी देते हैं, 10-15 दिन में उसको रिपीट किया जाता है। मैं जनरली नहीं जाता हूँ क्योंकि लो पोटेंसी से ही जनरली पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अब दूसरी एक कंडीशन इस पे निर्भर करती है कि होम्योपैथिक पोटेंसी का सिलेक्शन क्या होगा। वो होता है कि होम्योपैथिक दवाओं को किस सोर्स से बनाया गया है। अलग-अलग सोर्सेस से बनाई जाती हैं, एनिमल के मैटर से बन रही है, मिनरल के मैटर से बन रही है, वेजिटेबल के सोर्स से बन रही है, नो सोर्स से बन रही है, सारकोट से बन रही है, सिंथेटिक सोर्स से बन रही है। किस तरीके से, किस प्रोसेस से और किस सोर्स से बनाया गया है, इस पे भी निर्भर करता है। तो जनरली जैसे कि जो नो सोड होते हैं, जो डिजीज पार्ट से बनाई जाती हैं मेडिसिन, वो नो सोड होते हैं। जनरली उनको हाई पोटेंसी में दिया जाता है, जैसे कि सोराइनम, सिफलिनम, ट्यूबरकुलाइनम, बेसिलिनम, ये सारे डिजीज पार्ट से बनाए गए हैं, तो इनको जनरली 1M तक दिया जाता है, क्योंकि अगर लो पोटेंसी में देंगे तो इनका जो डिजीज पार्ट है वो साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है और ज़्यादा बीमार बना सकता है पेशेंट को। तो जब वो जो मटेरियल का पार्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है 1M तक जाते जाते, तब इसलिए उसको 1M में दिया जाता है। हायर पोटेंसी में बहुत अच्छा असर करते हैं नो सोड, तो उसी पोटेंसी में दिया जाता है। तो ये भी निर्भर करता है कि किस सोर्स से एक होम्योपैथिक दवा को बनाया गया है। अब तीसरी कंडीशन जानते हैं कि कब इसको, कितनी बार इसको रिपीट करना चाहिए। तो मैं जनरली, ये डिपेंड करता है कि किस पोटेंसी में आप दे रहे हैं। जनरली जो लो पोटेंसी होती है उसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, हाई पोटेंसी को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। 1M है तो एक दिन में, एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 30 है तो इसमें 3 आ रहा है, दिन में 3 बार दे सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम में। 200 की पोटेंसी है, इसमें 2 आ रहा है तो दिन में 2 बार दीजिए, एक बार सुबह में, एक बार शाम में। 1M है, 1000 की पोटेंसी है, तो बस दिन में एक ही बार दीजिए या हफ्ते में एक ही बार दीजिए। वो पेशेंट के बीमारी के अनुसार निर्भर करता है। ये एक मैंने जनरल रूल बता दिया, लेकिन जनरली यही होता है कि अगर लो पोटेंसी है तो उसमें आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हायर पोटेंसी में आप जा रहे हैं तो उसमें आपको बार बार रिपीट नहीं करना होता है। ये था होम्योपैथिक पोटेंसी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कंप्लेंट लिख के सेंड कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।